दूसरों की बुराई कर अपने को बड़ा बताना और अच्छा बताना, ईमानदार बताना, ये करने वाले व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने आप को अच्छा बताता है या फिर ईमानदार बताता है, तो उसके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी देखा गया है कि एक ईमानदार व्यक्ति को, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति को कभी भी अपना प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। मैंने कई सामाजिक संस्था में, अपने सामाजिक संस्था में काम किया है। इससे मुझे अनुभव मिला है कि लोग बेवजह किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं और बदनाम करते हैं, चाहे वह आर्थिक मुद्दों पे हो या फिर उनकी चारित्रिक मुद्दों पे हो या किसी अन्य प्रकार के मुद्दों में हो। लोग यही सोचते हैं, इसे बदनाम कर दो ताकि लोग इससे नफरत करें। लेकिन ये परम सत्य है कि जो व्यक्ति अच्छा है, जिसने अच्छा कार्य किया है, जिसका व्यवहार अच्छा है, वो ज़्यादा दिन तक लोग इस बात को छुपा नहीं पाएंगे और सत्य कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। मेरे कर्म कैसा है ये मैं जानता हूँ। यदि मैं अगर बुरा काम नहीं किया हूँ तो मुझे उसका बुरा परिणाम कभी नहीं मिलेगा। लोग चाहे कहे, लाखों लोग कहें कि मैं चोर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, तो मैं निर्दोष ही रहूँगा, क्योंकि मैंने कभी चोरी की ही नहीं। लेकिन यहाँ बात ये उठता है कि जब भी देखें, लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए दुश्मनी पूर्वक किसी को बेवजह बदनाम कर देते हैं। आजकल ये तो आम बात हो गया है और राजनीति में तो इसको खुलकर प्रयोग किया जा रहा है कि कैसे लोगों को बदनाम किया जाए और अपने आप को कैसा अच्छा साबित किया जाए। तो इन बातों को आपको गंभीरता से लेना चाहिए। कोई सामान्य बात नहीं है कि कोई आदमी अच्छा है तो उसको प्रचार करने की ज़रूरत पड़े। अगर उसका काम अच्छा है और लोगों को लिए अच्छे समर्पित भाव से है, तो उसे अपने अच्छाइयों को प्रदर्शन करने, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे लोग अपने अच्छाई, अच्छे कार्यों को अगर दिखाने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के काम को आपको बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। मित्रों, मेरा जो आज का विषय है, वो यही है कि दूसरों को बदनाम कर अपने को अच्छा साबित करना। क्योंकि मैंने अपने स्वयं के ऊपर इसे अनुभव किया है और मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि अगर आदमी को बदनाम किया जाए कि इसने पैसा चोरी कर लिया या सामाजिक फंड खा गया या संस्था का पैसा खा गया, इस प्रकार से लोग बदनाम करते हैं ताकि उस आदमी को बेइज्जत कर सके और जिस जगह में वो बैठा है उसे हटा सके। यही उसका मूल उद्देश्य होता है। और एक बात और होता है, जैसे कहीं किसी संस्था या संगठन में 10-20 लोग पदाधिकारी हैं और जो पदाधिकारी अक्सर अनुपस्थित रहता है या उपस्थित नहीं हो पाता है, ऐसे स्थिति में सारे के सारे लोग उस आदमी पे दोष मढ़ देते हैं जो आदमी वह उपस्थित नहीं होता। लोग उसी को बदनाम कर देते हैं कि इनके द्वारा किया जाता है और सारे काम इनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसा भी मैंने अपने जीवन में देखा है। तो जब भी आपको किसी आदमी के संबंध में धारणा बनाना हो, जानना हो, तो ये आवश्यक ज़रूरी है। कुछ व्यक्ति का चरित्र कैसा भी रहा हो, लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को अच्छा होने का प्रचारित करता है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कहते हैं कि साँच को आँच नहीं, जो सच्चा है उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मित्रों, सत्य एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। इसलिए इस जीवन में जीना है तो कभी भी बेवजह किसी व्यक्ति को बदनाम ना करें। अगर आप किसी को बेवजह बदनाम करते हैं तो निश्चित रूप से आप पाप की भागीदारी रहेंगे। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिन्होंने बेवजह किसी को बदनाम किया है, उसका हश्र क्या होता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक संगठन की बात हो या कोई निजी संस्था हो या फिर किसी भी स्थान में या कोई पदाधिकारी हो या नौकरी में हो, जहाँ पर भी हो, बेवजह उसे बदनाम किया जाता है।
तो उस आदमियों का असर बहुत ही बुरा होता है। आज हम हमारे देश की राजनीति में भी यही देख रहे हैं। तो ये आदमी को सोचने की बात है कि किसी ने बुरा कह दिया तो वो आदमी बुरा हो गया। जब तक कि उसके समस्त पहलुओं को आप देखें नहीं, जांचें नहीं, तब तक उस आदमी के बारे में आपको कैसा धारणा बनाना चाहिए कि वो आदमी बुरा है कि अच्छा है। इसलिए कभी भी किसी की बातों को मानना नहीं चाहिए। जब तक अच्छे से जान लो तभी आपको बात मानना चाहिए। संसार में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं? हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका आधार अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधी को नीचा दिखा करके, बदनाम करके अपने आप को ईमानदार घोषित करता है। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना है। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी मेरे मित्र हैं वो कभी भी बिना किसी कारण के किसी की आलोचना या बदनाम ना करें, जब तक उस बारे में पूर्णतः जानकारी ना कर लें। आज इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।